चुनावी मोड में है। अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ चुके हैं जिनमें एनडीए जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के बाद आज शेयर बाजार पहली बार खुला। एग्जिट पोल से शेयर बाजार में तूफानी तेजी दिख रही है। आपको बता दें, सेंसेक्स में 2000 अंकों की उछाल है, जबकि निफ्टी 600 अंक चढ़ चुका है। सुबह 9:15 पर सेंसेक्स ने 2050 अंक उछालकर 76,018 के नए शिखर को छुआ है। यानी कि बीएसई के सेंसेक्स ने करीब 76,783 के साथ ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ। अक्सर कहा भी जाता है कि चुनावी मूड की भनक सबसे पहले बाजार को लगती है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद अब माहौल बदल गया है। ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। पिछले शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मामूली उछाल के बाद बंद हुआ था। बिल्कुल, देखिए और बता दें आपको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। और आज की अगर हम बात करें तो देखिए आज सेंसेक्स में भी हाई देखने को मिला। तो देखिए मार्केट में अगर हम देखें सही तरीके से तो कितना हाई देखने को मिल रहा है, 75,977 आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स, जबकि 23,144 निफ्टी, मतलब ऑल टाइम हाई इसको दर्ज किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हाशिम थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाशिम, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी मोड में थे कि अगर सरकार वापस से आती है, मोदी सरकार बनती है तो बड़ा मुनाफा होगा। अब जब एग्जिट पोल आ चुके हैं तो क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि कितना उछाल मार्केट में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, आप मार्केट में रिकॉर्ड उछाल आज देख ही रहे हैं। सेंसेक्स जो है 76,000 को पार कर गया है। और आगे भी कल जब रिजल्ट आने हैं इलेक्शंस के, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट और भी ज्यादा हाई पे जा सकता है, ऐसा कहना है निवेशकों का। और आप ये भी जानते होंगे कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूटी पसंद करता है, सरकार की कंटिन्यूटी पसंद करता है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो तीसरी बार आ रही है पावर में, एग्जिट पोल्स ऐसा कहते हैं, और मार्केट इसको बहुत पसंद कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी के सारे स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और अगर मार्केट को हम रिसर्च करें अच्छे से आसिम, तो ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर हम बात करें 2014 की, 2019 की, तो मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मतलब अगर सही मार्केट रिसर्च किया जाए तो कहते हैं कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट होता है। तो अगर कांग्रेस सरकार आती या विपक्ष की सरकार बनती इंडिया गठबंधन की, तब शायद मार्केट में थोड़ा आपको डाउन देखने को मिलता। लेकिन इस बार अगर देखें, चूंकि मोदी सरकार आ रही है, दोबारा बनती हुई नजर आ रही है, कम से कम अभी एग्जिट पोल में ऐसा नजर आता है, तो क्या हम यही अनुमान लेके चलें कि 4 जून को एक बहुत बड़ी ओपनिंग होने जा रही है? जी, हम कह सकते हैं कि 4 जून को इससे भी बड़ी ओपनिंग हो सकती है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो शेयर मार्केट है वो सब संकेतों पे चलता है। जो संकेत अभी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार वापस आ रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब 2009 में वापस आई थी तब 17% मार्केट बढ़ा था। बट उसके बाद जब मोदी सरकार 2014 में और 2019 में आई तब वो मार्केट उतना नहीं बढ़ा था। इवन वो सिंगल डिजिट में जो थे उस दिन जब रिजल्ट अनाउंस हुए थे वो सिंगल डिजिट में बढ़ा था। पर अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, 2000 पॉइंट्स के ऊपर सेंसेक्स चल रहा है और निफ्टी भी ओवर 1000 पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है तीसरी बार आ रही है, और जो कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट की। और मोदी गवर्नमेंट जानी जाती है अपने बिग बैंग रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमी के लिए और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। मार्केट इसको बहुत पसंद कर रहा है और कल भी हम देख सकते हैं कि मार्केट में तेजी जारी रहेगी। पर आप ये भी जान लीजिए कि मार्केट हमेशा ही नहीं बढ़ता रहेगा। इस बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। और वो प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? कम से कम 2 या 3 सेशन बाद हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग निवेशकों को बाजार में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आसिम, आप जुड़ रही हैं हमारे साथ देव भी जुड़ गए मुंबई से। देव, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम सिर्फ मार्केट रिसर्च की बात करें, हम 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। 4 जून में अगर पर्टिकुलर शेयर की बात करें, कंपनियों की बात करें, टॉप 5 कंपनीज की अगर हम बात कर लें, तो सबसे ज्यादा किस पर दांव लगाने जा रहे हैं ग्राहक? कंपनी से ज्यादा हमें सेक्टर वाइज फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मेन चीज है 4 चीजों को याद रखना चाहिए: फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स
ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों के स्टॉक्स के शेयर्स और टेलीकॉम कंपनीज। तो ये 4 जो है मेनली इन फोकस है, इस पर मैक्सिमम, और एफएमसीजी कंपनीज पर भी ज्यादा फोकस रहेगा। इसलिए क्योंकि मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट चढ़ गया है, और मार्केट के खुलने के पहले 1 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं आपको 76,000 पॉइंट्स के तकरीबन या उसको भी पार कर गया है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इज एंटायरली बुलिश। तो कहीं ना कहीं ये चढ़ती जो है आज दिखेगी और कल के दिन में और ज्यादा तेजी से देखने बिल्कुल, मिलेगा। इसी को और अच्छे से समझ लेते हैं। देव, आप हमारे साथ बने रहिए। आसिम हमारे साथ बने हुए हैं। आसिम, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कल के दिन मार्केट और ज्यादा तेजी पकड़ेगा, लेकिन कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह होता है कि इलेक्शन से 1 महीने पहले और जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 1 महीने बाद तक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो इस पर आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, जैसे आज आप देखेंगे कि मार्केट रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। एकदम से ये रैली जो है बहुत ही सरप्राइजिंग होगी, सरप्राइजिंग है निवेशकों के लिए। और ये जो रैली है, आप इसमें एंटर करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज आपको नहीं पता है कि ये मार्केट कहाँ तक दौड़ेगा। तो अगर अभी आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप कॉशियस रहेंगे और साइडलाइंस पे बैठकर इस मार्केट को देखेंगे। अगर आप अभी अपना पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कल को मार्केट गिरे, और हो सकता है कि आपने जो लेवल्स आपने देख के पैसा लगाया था कि हमारा पैसा इस लेवल तक जाएगा, हो सकता है उतना मार्केट ना बढ़े, हो सकता है वो स्टॉक उतना ना बढ़े। तो इसलिए आप साइडलाइंस पे बैठिए और मार्केट को वॉच करिए। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मार्केट यूफोरिया में है, इट्स अ यूफोरिक मार्केट। तो मार्केट बहुत बुलिश है मोदी सरकार के वापस आने पे, बट ये तेजी कब तक जारी रहती है यह देखना बहुत दिलचस्प